हेलो दोस्तों, मैं सुध कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूपी पुलिस में जीएस के लिए बात करेंगे हम। जीएस में एक अच्छे स्कोर कैसे करें। ये देखो, अब 18 फरवरी से एग्जाम होना है। अब ज़्यादा समय तो है नहीं है कि आप जीएस का सिलेबस कंप्लीट करें और फिर उसका रिवीजन करें, फिर प्रैक्टिस करें। अब वो समय नहीं है। अब पूरा समय प्रैक्टिस का ही है और रिवीजन का है। तो अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के क्या है कि जीएस में ही इसको डाउन जा रहा है, लेकिन अब वो मैथ का और हिंदी का और आपका रीजनिंग का इसको सही कर पा रहे हैं। लेकिन आपका जीएस में ही थोड़ा स्कोर डाउन जाता है उनका। तो आप देखो, जीएस के लिए अब ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। आप बस पहले तो जीएस का सिलेबस देखिए, उसमें जो नोटिस आया ना उसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो उसमें उन चुनिंदा चुनिंदा टॉपिक को उठाइए जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे मान के चलिए, आपको एक कैपिटल से हो गया, मुद्रा हो गया, या फिर दिवस हो गए, और भी बहुत सारे उसमें आपको दिए हुए हैं। तो उन चुनिंदा टॉपिक को उठाइए, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो उन चीज़ों को पढ़िए। जैसे यूपी जीके में आपका लोक नृत्य हो गया, कोई झील हो गया, या अभ्यारण्य वगैरह हो गए, ये सब है ना। तो और साथ ही यूपी की करंट भी पढ़ लेना। तो अब उन चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़िए बस, जो जो जिनसे क्वेश्चन आना अनिवार्य है, मतलब आना ही आना है उनसे। तो ऐसे ऐसे अपनी तैयारी कीजिए। और फिर साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है कि वो याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो चीज़ों को एक ही बार पढ़ के छोड़ देते हैं। भूलने का कारण है कि वो दोबारा नहीं पढ़ते हैं, उन चीज़ों को दोबारा नहीं देख रहे हैं। जैसे मान के चलिए, आपने राजधानी को पढ़ा, ठीक है। तो राजधानी को पढ़ने के बाद में आपको ये नहीं है कि आपने एक बार ही पढ़ ली वो। आपको 2 से 3 बार देख लेनी है, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ के एक बार भी पढ़ना है। फिर अपने दिमाग में उन चीज़ों को स्कैन कीजिए। जब आप एक बार पढ़ने के बाद में उस चीज़ को स्कैन करोगे, तो आपका जो भी आपको याद है वो आपके दिमाग में आता जाएगा। और जो याद नहीं है, आपने पढ़ा है, तो वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे स्कैन कीजिए। और फिर और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपको मॉक टेस्ट से क्या है कि आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएँगी। आप जैसे कि जीएस में आप मान के चलिए, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन हर बार गलत हो रहा है, तो आपको पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता है। पॉलिटी को पढ़िए दोबारा, है ना। तो पॉलिटी को पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है आपको, मान के चलिए आपका अनुसूची से क्वेश्चन गलत हो गया पॉलिटी में, तो आपको अनुसूची को सभी को पढ़ लेना है। जितनी भी 12 अनुसूची हैं, आपको 12 अनुसूची पढ़ लेनी है। तो उन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें 12 में अंश में से 7वें अंश में कितने विषय हैं, ऐसे सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लेना है। मान लीजिए कोई आपका आर्टिकल गलत हो गया, मान के चलिए राष्ट्रपति से कोई आर्टिकल आया, तो वो आपका गलत हो गया, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको अपनी गलतियों को पहचानना है। गलतियाँ जैसे-जैसे आप पहचानोगे ना, उसी आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। जीएस में अब ये नहीं है कि आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की। आप इसे ले सकते हैं आसानी से अपने नज़दीकी रिटेल में। यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट, 8 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के द्वारा मिलती है, जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ 2500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाली गई है, इसको ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी गाइड बुक भी आती है, यानी आपके साथ साथ इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। आप उसको ले करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, साथ साथ आप अपनी नज़दीकी रिटेलर से भी मिल सकते हैं। कि जियोग्राफी शुरू से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी शुरू से पढ़ रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का ही विश्लेषण कीजिए आप। मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो आपके स्किप क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन पे ही आप वर्क कीजिए। धीरे-धीरे आप अपना सिलेबस आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन में, अब लगभग 20-25 दिन तो एग्ज़ाम के बचे हैं। तो आप नॉर्मली 15 दिन में मान के चलिए, आप लगभग-लगभग जीएस में एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे। अगर आप जैसे कि अपनी गलतियों को सुधारते जाएँगे तब। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे लिया, फिर वो आप उसका विश्लेषण ही नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं होगा उससे फिर। मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा तभी है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट का। मान के चलिए, आप जीएस की बात कर रहे हैं हम, तो जीएस के बारे में बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। अ, आपको जो गलतियाँ होती हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। गलतियों पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो गलती होगी उसको दोबारा पढ़िए। मान के चलिए, आपका यूपी से कोई लोक नृत्य वगैरह आया पर मॉक टेस्ट में, वो आपका गलत हो गया, है ना? तो आपको क्या है कि जितने भी यूपी के नृत्य वगैरह हैं, त्योहार हैं, कोई जितने भी हैं, उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रिवीजन करना है। आपने पहले पढ़ पढ़ लिए हैं, तो आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उन्हें। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब तब तक उन चीज़ों को पढ़िए जब तक आपके मॉक टेस्ट वो सही ना होने लगे और आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ ना जाएँ, ठीक है? तो अब ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जो आपने पहले पढ़ लिया है और जो लिख लिया है आपकी कॉपी नोट्स में, जो भी लिखा है, अब उसी को पढ़ते जाइए। और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। डेली मॉक टेस्ट दीजिए अब तो। एक मॉक टेस्ट दे, अब एक कोई टाइम बना लीजिए। ऐसे मान के चलिए, आपको सुबह मॉक टेस्ट देना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर उसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। ऐसे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो आप देखो, कहीं न कहीं स्कोर में सुधार आने लगेगा आपके। तो अगर आपको और भी कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।